उन्हें घी से भरे घड़ों में रखकर पाला गया। तुम भी से और घी के घड़ों में, ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, पुराणों में ऐसी असाधारण जन्म कथाएं मिलती हैं। ये शायद उनकी विशाल संख्या या उनकी खास नियति को दर्शाने का एक तरीका हो। और जो दूसरी रानी थी सुमति, उन्हें एक पुत्र हुआ पंचजन, जिनसे वंश आगे बढ़ा। अच्छा, तो कपिल मुनि के श्राप के बाद जब बेटे भस्म हो गए तब क्या हुआ? वंश तो खत्म नहीं हुआ? नहीं, भगवान कपिल जो नारायण ही थे, उन्होंने कृपा भी की। उन्होंने सगर के पोते अंशुमान को वरदान दिया कि वो घोड़ा वापस ले जाकर यज्ञ पूरा कर सकेंगे और इक्ष्वाकु वंश कभी खत्म नहीं होगा। और सागर वाली बात? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विशाल जलराशि सगर के पुत्रों की खुदाई से बनी है, ये आज से सगर के नाम पर सागर कहलाएगी। वाह, तो सगर का नाम इस तरह अमर हो गया। बिल्कुल। सगर ने फिर अंशुमान की मदद से अपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। तो सगर के बाद वंश कैसे चला? अंशुमान के बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन्हें खटवांग भी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ 2 घड़ी में 3 लोक जीत लिए थे। 2 घड़ी में 3 लोक? हाँ। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ, ये नाम तो सुना है, गंगा जी को लाने वाले। बिल्कुल वही, जिन्होंने कठोर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। सही कहा। और भगीरथ के बाद? भगीरथ के बाद भी ये वंश चलता रहा। इसमें श्रुत, नाभाग, अम्बरीश, फिर ऋतुपर्ण जो राजा नल के मित्र थे, द्यूत विद्या जानते थे, सुदास, कलमाशपाद और आगे चलकर रघु हुए। रघु, जिनके नाम पर रघुवंश कहलाया। हाँ, वही। फिर अज, दशरथ और फिर भगवान श्री राम। श्री राम, तो ये सब इक्ष्वाकु या सूर्यवंश के ही राजा थे। जी, और वंश आगे भी चला। कुश, अतिथि, नल। यहाँ एक और नल राजा का जिक्र है जो चंद्रवंशी नल से अलग है। ये इक्ष्वाकु वंश के नल हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है इस वंश का, जैसा ब्रह्म पुराण के इस अंश में मिलता है। तो हमने देखा कि राजा सगर की कहानी कितनी असाधारण है। विष के साथ जन्म, फिर वो अस्त्र, इतनी बड़ी विजय है, फिर वो 60,000 बेटों का जन्म, बिल्कुल, और उनका दुखद अंत, और आखिर में समुद्र का नामकरण। ये सब इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। बिल्कुल। और ये कथा हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे कर्मों का फल, वरदान और शाप का असर, और कैसे एक व्यक्ति या एक पीढ़ी के काम आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की दिशा तय कर देते हैं। हाँ, सगर की कहानी में महत्वाकांक्षा है, शक्ति है, और उसके परिणाम भी हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में रह जाता है कि किसी एक इंसान के जीवन की घटनाएं, चाहे वो वरदान से मिली हो या अपने कर्मों से, उन्हें